साथियों, जैसा कि हम सभी लोग प्रत्येक 3 महीने पर इस बैठक का आयोजन करते हैं और अपने न्याय पंचायत स्तर पर जो बैठकें करते हैं, उस बैठक में हम जितनी सारी गतिविधियां करते हैं और अपने विद्यालयों में जो गतिविधि करते हैं, उस गतिविधि पे प्रकाश डालना होता है और उसी एजेंडे बिंदु पे आज मैं यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो कि पहले से निर्धारित एजेंडा बिंदु है। पहला एजेंडा बिंदु है निपुण लक्ष्य से पिछड़े विद्यालयों को निपुण बनाने की एक कार्य योजना। जैसा कि साथियों सभी को पता है कि आगामी 18-19 नवंबर में प्रत्येक विद्यालयों का नेट के माध्यम से DLED प्रशिक्षुओं द्वारा सर्वे किया जाना है। साथ ही 4 दिसंबर को भी नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है, जिसके लिए इसके पहले अभी जब हम लोग 15 अक्टूबर को मासिक बैठक संकुल स्तर पे किए थे, तो उसमें विशेष रूप से इसी नेट और मैथ परीक्षा के बारे में विशेष फोकस किया गया था और हमें युद्ध स्तर पे एक मिशन मोड पे इसके लिए तैयार भी रहना है, जिसके लिए जो 18-19 नवंबर को परीक्षा होना है, उसके लिए महानिदेशक महोदया का एक पत्र भी 10 अक्टूबर को जारी हुआ था, जिसमें विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि हमें दोनों परीक्षाओं के लिए पूर्ण रूप से सजग रहना है, उसकी पूर्ण तैयारी करनी है। इसके लिए हम सभी को निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मॉडल के रूप में OMR शीट भी जारी किए गए हैं। OMR शीट को हमें एक फोटो कॉपी निकलवा के बच्चों का प्रैक्टिस करवाना है। OMR शीट 3 प्रकार के हैं, जिसमें PQ क्वेश्चन, TQ टीचर क्वेश्चन और SQ स्कूल क्वेश्चन से रिलेटिव है। इसका फोटो स्टेट करा के हमने बच्चों से प्रैक्टिस कराते रहना है, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की त्रुटि ना हो सके, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही हमें इस बार जो निपुण असेसमेंट होना है, किसी भी स्थिति में अपने ब्लॉक को, अपने संकुल क्षेत्र को, अपने जिले को पूर्ण रूप से निपुण बनाना है। मुझे याद है हमारे नए पंचायत में 11 विद्यालय, जिसमें से सभी का 8 विद्यालय में निपुण असेसमेंट हुआ था, जिसमें से 3 विद्यालय निपुण हो सके, लेकिन कुछ विद्यालय जो कि तकनीकी समस्याओं के कारण निपुण होने से रह गए, उन तकनीकियों पे हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे कि नेटवर्क की समस्या, इस समय हमको 18-19 की परीक्षा में जो इशू पहले रह गए थे, जिसके कारण विद्यालय ऐसी समस्या न आए, इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना है। वो हमारे मोबाइल में जिस भी कंपनी का नेटवर्क रहेगा, उस कंपनी का सिम हमें व्यवस्था कर लेनी है। साथ ही हमने ये भी देखा कि स्क्रीन लाइट, जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चों को अधिक प्रकाश की ज़रूरत होती है, कुछ कम प्रकाश में पढ़ लेते हैं, तो हमें इस पे फोकस करना होगा कि जो बच्चा कम प्रकाश में पढ़ पाता है, ठीक है, तो उसके लिए उचित स्क्रीन लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी प्रशिक्षु असेसमेंट के लिए आए, उनके मोबाइल को अवश्य चेक कर लिया जाए। साथ ही स्क्रीन लाइट, कुछ मोबाइलों की स्क्रीन लाइट का जो टाइम होता है बहुत कम समय का होता है, बच्चा पढ़ रहा होता है, बीच में स्क्रीन ऑफ हो जाती है, जिसके कारण भी जो है अवरुद्ध हो जाता है, जिससे समय काफ़ी लगते हैं। इस कारणों से भी हमारे बच्चे निपुण होने से रह गए। तो इन प्रकार की तमाम तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही अगर हम देखें दूसरा फर्क, पिछले बार सरल रेट के माध्यम से
इसका जो है हम लोग रिजल्ट निकाले थे। इस बार इसका अलग एप्लीकेशन जारी किया गया है जिसका नाम है परख। परख के माध्यम से हम लोग रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही दूसरा रिमेडियल कक्षाओं के संचालन की स्थिति, जैसा कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले FLL की ट्रेनिंग कर चुके हैं जिसमें रिमेडियल टीचिंग पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही हम लोग जो लेटर जारी हुआ उसमें शनिवार के दिन नेट परीक्षा के लिए शनिवार के दिन हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा होनी है कक्षा 3, 6 और 9 की। कक्षा 3 के लिए 45 क्वेश्चन होंगे, समय 90 मिनट का होगा, जिसमें भाषा, गणित और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हम सभी लोग विशेष फोकस कर रहे हैं कि बच्चे का जो लर्निंग आउटकम है वो अधिक से अधिक कैसे प्राप्त कर सके। इसके लिए प्रत्येक दिन हम लोग शिक्षण कार्य के उपरांत तथा इसके बाद भी हम लोग जिस बच्चे को रिमेडियल की आवश्यकता होती है उसके लिए रिमेडियल टीचिंग की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय स्तर पर कर रहे हैं। हमारा विशेष फोकस है कि हम लोग निश्चित रूप से निपुण होंगे।